25 दिसंबर ना खिचड़ी के चैप्टर कितना है? 7.3 में है। 7.3 क्वेश्चन नंबर कितना है? 3 है रे। हाँ 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग एक एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। उसी के आधार पर क्या कर सकते हैं आप, उसका दूसरा क्वेश्चन और पहला का भी दूसरा क्वेश्चन और दूसरा का भी दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं। उसको देखिएगा, नहीं बनेगा तो पूछिएगा। इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ क्या कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब इसके जो मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बन रहा है उसका पहले क्षेत्रफल निकालना, और मध्य बिंदु के क्षेत्रफल निकालने के बाद में जो त्रिभुज पहले से दिया हुआ उसके क्षेत्रफल के साथ अनुपात क्या करना, निकाल देना। तो देखिए हम लोग सब चित्र में पहले हम लोग देखते हैं। चित्र ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि एक क्या है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के सही भुजा पर क्या होती है, बराबर। ए समबाहु कोई त्रिभुज जिसका नाम है ए बी सी, ठीक। जब इधर से एबीसी सेटिंग कर रहे हैं तो ये क्या निशान कितना दिया, ए का निशान मेरे पास दिया हुआ 0,-1। बी का निशान कितना दिया 2,1। सी का निशान कितना दिया 0,3। सी का निशान दिया 0,3, ठीक। और इसके मध्य बिंदु मान लीजिए, इसका मध्य बिंदु यहाँ, इसका मध्य बिंदु यहाँ, इसका मध्य बिंदु यहाँ। हम इधर से लिखेंगे P Q R, क्योंकि ये भुजा इधर से लिए A B C। अगर A B C इधर से तो इधर से P Q R ऐसे लिखते, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है कि A B C इधर से ले रहे थे, P Q R भी इधर से लेना होगा, सुन रहे हैं। तो ये बिंदु P मान लिए, यह बिंदु Q और ये बिंदु R मान लिए। जो AB के मध्य बिंदु P है, BC के मध्य बिंदु Q है और AC के मध्य बिंदु R है। इसको मिला दीजिए, R को P से मिलाइए, P से Q को मिलाइए, Q को R से मिला दीजिए। इस प्रकार से त्रिभुज बना PQR। पहले जो त्रिभुज ABC है उसके मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बना उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और उसके क्षेत्रफल का अनुपात बड़ा वाला त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के अनुपात करके देखना कि कितने अनुपात में है। यही हमको क्या करना है, सब निकालना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, विभाजन सूत्र से याद कीजिएगा। विभाजन सूत्र से A और B के बीच में बिंदु कौन है, P है, जो मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। मतलब समबाहु त्रिभुज के बीच में जो कटेगा वह मध्य बिंदु, मतलब M1 M2 1 1 होगा ना। ये भी होगा 1 1, ये भी होगा 1 1। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, विभाजन सूत्र का डायरेक्ट वो सूत्र लिखेंगे। विभाजन सूत्र से बिंदु P का निर्देशांक x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो क्या होगा, P का निशान निकल जाएगा। फिर लिखेंगे बिंदु Q के लिए x1 + x2/2, y1 + y2/2। बिंदु Q का निशान निकल जाएगा, निकलेगा ना। फिर बिंदु R है, तो x1 + x2/2 और y1 + y2/2। क्या होगा, R का निशान निकल जाएगा। जब तीनों का निशान निकल जाएगा तो आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों निशान दिया हुआ हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना x1 गुना y2 - y3 प्लस x2 गुना y3 - y1 प्लस x3 गुना y1 - y2। ऐसे होता है, इस पर रखेंगे और ये PQR का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, बड़े वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे इसी पर, और दोनों का अनुपात कर देंगे। मेरा आंसर हो जाएगा। बात को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, बनाते हैं। सुनिए ध्यान से। पहले हम लोग लिखते हैं दिया है
दिया है त्रिभुज ए बी सी के मध्य बिंदुओं से बने त्रिभुज पी क्यू आर में पी का निर्देशांक, ठीक है। दिया है त्रिभुज ए बी सी के मध्य बिंदुओं से बने दिया है त्रिभुज ए बी सी के मध्य बिंदु, मतलब त्रिभुज ए बी सी के निर्देशांक ऐसे और एक लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए का निर्देशांक देखिए, किसे निर्देशांक दिया, ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक कितना दे दिया, 0,-1 दिया है। सी का निर्देशांक दे दिया है 2,1, सी का निर्देशांक दे दिया कितना, 0,3 दे दिया है, ठीक है। इसीलिए छोटे त्रिभुज पी क्यू आर में पी का निर्देशांक x1 x2 हो जाएगा, y1 y2 हो जाएगा। इसके लिए तथा त्रिभुज ए बी सी के मध्य बिंदु के त्रिभुज ए बी सी के मध्य बिंदु पी क्यू और आर माना, ठीक है। मान लिए हम त्रिभुज ए बी सी के मध्य बिंदु पी क्यू आर मान लिए, मध्य बिंदु पी क्यू और आर माना। इसीलिए विभाजन सूत्र से क्या करेंगे, बिंदु P का निशान, Q का निशान और R का निशान क्या कर रहे हैं हम लोग, ज्ञात कर लेंगे। इसीलिए विभाजन सूत्र से लिखेंगे ना, विभाजन सूत्र से बिंदु P का निशान, बिंदु मतलब मध्य बिंदु है ए बी के मध्य बिंदु कौन है, P है। बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक क्या कीजिए, ज्ञात कर लीजिए। बराबर कितना हो जाएगा, x2 या x1 प्लस x2, इसे में समझ रहे हैं, या x2 प्लस x1 भी लिख सकते हैं बटा 2, कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2। चलिए मान रख लीजिए, x1 का कितना है 0, x2 2, y1 -1 y2 1। देखिए x1 का कितना 0 प्लस x2 कितना 2 है बटा 2, कॉमा y1 कितना है -1 और y2 कितना है y2 कितना है 1 है। चलिए y2 मेरा 1 है तो लिखिए 1 प्लस होगा बटा 2 होगा नो, ये 2 बटा 2 हो जाएगा, 2 बटा 2 कॉमा 0 बटा 2, कोई दिक्कत है, बराबर 1 मतलब कटेगा 1 कॉमा 0 हो जाएगा, 0 में 1 2 से भाग दीजिए 1 हो जाएगा, 1 कॉमा 0 बिंदु P का निशान कितना निकल गया 1 कॉमा 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक। फिर लिखते हैं बिंदु Q का निशान, बिंदु Q का निर्देशांक लिखेंगे इसी प्रकार जैसे हम निकाले बिंदु Q का निर्देशांक, बराबर डायरेक्ट हम लोग x1 x2 का मान लिखते रहे कैसा, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए x1 x2 कौन होगा, ध्यान दीजिएगा, x1 Q के लिए x1 x2 y1 y2 होगा। वैसे BC के मध्य बिंदु Q है तो B का x1 y1 और C का x2 y2 होगा।
तो बिंदु Q के लिए बिंदु Q का निर्देशांक कितना हो जाएगा? x1 मतलब 2 प्लस 0 बटा 2 कॉमा y1 1 प्लस 3 बटा 2 बराबर हो जाएगा 2 बटा 2 कॉमा 4 बटा 2 2 एकम 2 2 दूना 4 1 कॉमा 2 बिंदु Q का निर्देशांक कितना हो गया? 1 कॉमा 2। कोई दिक्कत है? फिर बिंदु R देखिए, मतलब बिंदु R का निशान ज्ञात करेंगे जो AC के नजदीक है। तो इसमें देखिएगा x1 कौन है? ये होगा भाई, इसको x1 नहीं मानिएगा। A1 B1 C1 में x1 है, तो इसके लिए AC के लिए x1 1 होगा, x1 0 और y1 माइनस है, और ये क्या हो जाएगा? x3 हो जाएगा और y3 हो जाएगा। यही बात हमको ध्यान रखना। यहाँ तो उतारिएगा, उतारिए तो। बिंदु P का निशान ज्ञात कर चुके हैं, Q का निशान ज्ञात कर चुके हैं। अब किसकी बारी है? R के। R के निशान ज्ञात करने के लिए x1 मेरे पास कितना होगा? 0, क्योंकि सबके लिए 0 है, तो इसके लिए 0 वही होगा, और x2 x3 हो जाएगा ये 0। तो y1 कितना होगा? -1, क्योंकि सबके लिए -1 था, इसके लिए माइनस क्या हो जाएगा? माइनस y3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नहीं लिखेंगे फिर बिंदु R का निर्देशांक, R का निर्देशांक बराबर, ध्यान दीजिएगा, x1 प्लस x2 मतलब 0 प्लस 0 लिखिएगा, 0 प्लस 0 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 माइनस 1 प्लस 3 बटा 2। कोई दिक्कत? 0 बटा 2 कॉमा 2 बटा 2 0 बटा 0 में भागा दीजिएगा, 2 से क्या होगा? 0 हो जाएगा, 2 में 1 से 2 से भागा दीजिए, 1 हो जाएगा। R का आंसर कितना निकल गया? 0 कोमा 1। कोई दिक्कत है? यहाँ तक समझने में कोई परेशानी? अब हम लोग क्या करते हैं, जब P Q R का निशांक निकल गया तो आप जानते हैं, यदि त्रिभुज के तीनों निशांक दिया हुआ हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? P Q R का क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे। इसीलिए त्रिभुज P Q R का क्षेत्रफल, त्रिभुज P Q R का क्षेत्रफल बराबर 1 बटा 2 गुना x1 गुना y2 माइनस y3 प्लस x2 गुना y3 माइनस y1 प्लस x3 गुना y1 प्लस y1 माइनस y2 माइनस y2। कोई दिक्कत है? सबसे पहले सूत्र को क्या करना, रट लेना, बढ़िया से याद कर लेना। तो ही आपका आंसर क्या होगा? सही से x1 x2 मान बैठाने आएगा तो ही आपका मान से गलत हो जाएगा। चलिए मान रखते हैं 1 बटा 2 गुना x1 का मान कितना है? देखिएगा x1 इसको P Q R के लिए P Q R में देखिएगा, ठीक है? x1 1 x2 1 x3 0 y1 0 y2 2 और y3 1, यही बात रखना। तो x1 कितना बोलिए? 1 है, 1 गुने y2 कितना है? y2 यहाँ है, यहाँ ये देखिए y1 y2 है 2, ध्यान से देखिएगा। 2 माइनस y3 कितना है? 1 है, 1 प्लस x2 कितना है? 1 है, 1 गुना y3 कितना है? 1 माइनस y1 कितना है? 0 प्लस x3 कितना है? x3 देखिए 0 गुना y1 कितना है? y1 कितना है? 0 माइनस y2 कितना है? 2 है। चलिए 2 लिख दीजिए। अब इसको हल करते हैं। 1 बटा 2 गुना 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 1 में 1 से गुना कीजिए तो 1 हो जाएगा। जोड़ 0 में 1 में 0 घटाए मतलब 1 घटा जाएगा, 1 में 1 हो जाएगा। जोड़
दो में से दो में से माइनस दो, दो में से दो घटाना, जीरो में से दो घटाना, कितने में से दो घटाना, जीरो में से दो, तो दो ही रह जाएगा। और जीरो से गुना कीजिएगा तो जीरो, गुना में जो जीरो के सामने आएगा वो सबको जीरो कर देगा। 1/2 एक वो एगो दो गो बटा 1 2 एकम 2, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, एक में एक से गुना कीजिएगा तो एक, कितना हो गया, एक आ गया। किसका, पी क्यू आर का क्षेत्रफल मेरे पास कितना आ गया, एक वर्ग मात्रक, एक वर्ग मात्रक। कोई दिक्कत, एक वर्ग मात्रक। अब हम निकालते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुना, इसी से ये जो सूत्र देख रहे हैं इसी पर क्या करेंगे हम लोग, सेटिंग करेंगे। बाकी हमारा x1 x2 बदल जाएगा। पी क्यू आर के लिए x1 x2 अलग था, x3 अलग था, लेकिन ए बी सी के लिए मेरा x1 x2 x3 अलग हो जाएगा, y1 y2 y3 अलग हो जाएगा, ठीक है। तो x1 पहला नियम में x1, तो देखिए मेरे पास ए बी सी में x1 कितना है, 0 है, 0 लिख दीजिए, गुना, अब बड़ा नियम x y2 माइनस y3, तो y2 कितना है 2, T1 1, और y3 कितना है 3 है, देख रहे 1 माइनस 3 लिखिएगा, 1 माइनस 3 प्लस x2 कितना 2 है, गुना y2 माइनस या y3 माइनस y3 कितना 3 है, 3 माइनस y1 कितना हो जाएगा -1, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस x3 देखिए कितना है, x3 का तो x3 0 है, गुना y1 कितना मेरे पास -1 माइनस y2 कितना 1 है, -1। अब इसको क्या कीजिए, जो गड़बड़ लीजिए, 1/2, एक में से 3 घटेगा तो -2 में 0 से गुना कीजिए, 0 हो जाएगा, 3 को है वो 4 दूना 8, लिखिएगा 1 -2 से 0 में गुना करेंगे 0 हो जाएगा, ना यहाँ प्लस दीजिए, तो ये हो जाएगा, वो ए प्लस में है प्लस दीजिए, ए माइनस को -2 को 2 से गुणा करें 0 में प्लस 0 हो जाएगा। तो ए जोड़िएगा था 1/2 गुना 8 बाहर आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8, ये हो गया 8 वर्ग मात्रक। ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया 4 वर्ग मात्रक। अब हम लोग को क्या करना है, कह रहा है कि क्वेश्चन कि इसके मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बनना उसका और बड़े बड़े त्रिभुज के अनुपात लिख दीजिए। लिखेंगे प्रश्न से, यहाँ तो बताइए वाले चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम लोग लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न कह रहा है एबीसी के मध्य बिंदु जो बनना उसका क्षेत्रफल का अनुपात और बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल जो दिया गया बड़े वाले त्रिभुज उसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना है ये हमको बताना है। लिखेंगे प्रश्न से त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर PQR का क्षेत्रफल कितना आया है, एक वर्ग मात्रक। इसका क्षेत्रफल कितना आया है, 4 वर्ग मात्रक, मतलब इसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो गया, या आप लिख सकते हैं इसको यहीं पर अनुपात में लिख लीजिए 1:4, 1:4, यही आंसर है। बाटा का मतलब अनुपात होता है। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के अनुपात के 1/4 है। 1/4 मतलब 1:4, ये आपका आंसर है।